नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, साउथ इंडिया के क्लासिकल एज यानी कि संगम एज। देखिए, एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आना अहम ऑलमोस्ट पक्का है, तो चलिए इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। तो आज के सेशन का एजेंडा देख लेते हैं। हम इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए इन 6 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन, फिर सोर्सेज, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट संगम लिटरेचर, फिर किंगडम्स, सोसाइटी और लास्ट में ट्रेड। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, एक इंट्रोडक्शन टू द संगम एज। ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। टाइम पीरियड क्या था? मोटा मोटा 3rd सेंचुरी बीसीई से 3rd सेंचुरी सीई तक। रीजन कौन सा था? साउथ इंडिया, स्पेसिफिकली कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के साउथ का इलाका, जिसे उस समय तमिलकम कहते थे। और सबसे जरूरी सवाल, संगम का मतलब क्या है? संगम का मतलब है एक असेंबली, एक अकेडमी तमिल पोएट्स की। और इसको पैट्रोनेज यानी संरक्षण किसने दिया? मदुरई की पांड्या किंग्स ने। ये चारों पॉइंट्स एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। इस डेफिनेशन को और आसान शब्दों में समझें। संगम सिंपल भाषा में एक असेंबली ऑफ पोएट्स थी, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसी, जहां बड़े बड़े पोएट्स और स्कॉलर्स आते थे। आप इसको उस जमाने का एक ग्रैंड लिटरेचर फेस्टिवल भी मान सकते हैं, जिसे स्पॉन्सर कौन कर रहा था? पांड्यन किंग्स। बस यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान दीजिए, ये टेबल आपके एग्जाम्स के लिए एक गोल्ड माइन है। सवाल यहाँ से बनते ही बनते हैं। हिस्ट्री में 3 संगम्स का जिक्र मिलता है, जिन्हें मुछंगम कहा जाता है। जो फर्स्ट संगम था वो ओल्ड मदुरई में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसमें गॉड्स और सेजेस भी आते थे, लेकिन इसका कोई भी लिटरेरी वर्क आज हमारे पास नहीं है। फिर हुआ सेकंड संगम, कपाटापुरम में। इसका सिर्फ एक ही वर्क बचा है, जिसका नाम है तोल्कापियम। और फाइनली थर्ड संगम हुआ मदुरई में। खुशकिस्मती से इसके काफ़ी वर्क सर्वाइव कर गए, और यही संगम लिटरेचर आज हमारी नॉलेज का मेन सोर्स है। तो अब सवाल उठता है कि हमें इस पीरियड के बारे में पता कैसे चलता है? संगम लिटरेचर तो है ही, लेकिन उसके अलावा और क्या सोर्सेज हैं? चलिए देखते हैं हमारे अगले सेक्शन में। देखिए, संगम एज के बारे में जानकारी के कई सोर्सेज हैं। नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट है संगम लिटरेचर ही। दूसरा, हमारे पास फॉरेन अकाउंट्स हैं, जैसे ग्रीक ऑथर्स मेगास्थनीज, प्लिनी और टॉलेमी के लेख। तीसरी चीज है इंस्क्रिप्शंस। अशोकन इंस्क्रिप्शंस में चेरा, चोला, पांड्या किंगडम्स का जिक्र मिलता है। साथ ही हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में भी इनका मेंशन है। और आखिर में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, यानी खुदाई से मिली चीजें, जैसे आरिकामेदु और पोहर जैसी जगहों पर जो चीजें मिली हैं, वो भी एक बड़ा सोर्स है। तो चलिए अब उस सोर्स की बात करते हैं जो इस एज की आत्मा है, संगम लिटरेचर। एग्जाम के लिए ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान यहाँ दीजिए। मोटा मोटा पूरे संगम लिटरेचर को उसके थीम्स के हिसाब से 2 मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। और ये 2 कैटेगरीज हैं, अगम और पुरम। इसको बहुत ध्यान से समझिए। अगम का मतलब है इनर फील्ड, यानी अंदर की बातें, जैसे लव, इमोशंस, पर्सनल लाइफ। और पुरम का मतलब है आउटर फील्ड, यानी बाहर की दुनिया, जैसे वॉर, हीरोइज्म, सोशल लाइफ। ये अगम और पुरम का डिफरेंस एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं कुछ मेजर लिटरेरी वर्क्स पर। सबसे पहले तोल्काप्पियम। याद रखिएगा, ये ओल्डेस्ट तमिल लिटरेरी वर्क है और ये एक ग्रामर टेक्स्ट है। फिर आते हैं कलेक्शंस, जैसे एट्टूथ हो गई, जो 8 एंथोलॉजीज का कलेक्शन है, और पट्टू पट्टू 10 आइडल्स का कलेक्शन। इसके बाद है पठीनरेल कनाखू, जिसमें 18 वर्क्स हैं एथिक्स पर, और इसी में आता है फेमस तिरुकुराल। और आखिर में 2 महान एपिक्स, सिलपतिकारम और मणिमेगलई। ये नाम और उनका डिस्क्रिप्शन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए मस्ट नो है। अब लिटरेचर की बात हो गई, तो चलिए उन किंगडम्स की बात करते हैं जिनके पेट्रनेज में ये लिटरेचर फला फूला। हम बात कर रहे हैं संगम एज की 3 महान शक्तियों की, चेर, चोला और पांड्या। इन्हें कलेक्टिवली मूवेंदर यानी 3 क्राउन्ड किंग्स भी कहा जाता था। ये टेबल आपकी रिवीजन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, चेरास की कैपिटल थी वंजी और एम्बलम था बो एंड एरो। चोलास की कैपिटल उरायूर या पोहार और एम्बलम था टाइगर। और पांड्यास की कैपिटल मदुरई और एम्बलम था फिश। इनकी कैपिटल और एम्बलम से डायरेक्ट मैचिंग क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, इसको अच्छे से रट लीजिए। और ये मैप देखिए, इससे आपको इनकी जियोग्राफिकल लोकेशन का एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा। जो चेरास थे वो आज के केरला वाले रीजन में थे, पांड्यास बिल्कुल सदर्न टिप पर, और चोलास कावेरी रिवर के फर्टाइल डेल्टा में। इस मैप को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए।
अब अगर रूलर्स की बात करें तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, करिकाला चोला। इनसे जुड़े ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला, उनकी मिलिट्री जीत, बैटल ऑफ वेनी, जहां उन्होंने चेराज और पांड्याज की कंबाइंड आर्मी को हराया। दूसरा, उनका इंजीनियरिंग मार्वल, कावेरी नदी पर बनाया गया कलानाई डैम, जिसे ग्रैंड अनिकुत भी कहते हैं। और तीसरा, उन्होंने पुहार यानी कावेरीपट्टिनम पोर्ट सिटी की नींव रखी। करिकाला के अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट रूलर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। एक थे चेरन सेंगुतवन, जो पटिनी कल्ट यानी कन्नागी की पूजा शुरू करने के लिए फेमस हैं, और दूसरे आते हैं पांड्यन निडंजलियन, जो अपनी मिलिट्री विक्ट्रीज के लिए जाने जाते थे। चलिए, पॉलिटिक्स और राजाओं से हटकर अब बात करते हैं उस दौर के आम लोगों की। वहाँ की सोसाइटी और इकोनॉमी कैसी थी? कैसा था लोगों का जीवन? तो संगम एज की सोसाइटी और इकोनॉमी के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। सोशल स्ट्रक्चर जो था वो प्रोफेशन पर बेस्ड था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विमेन की पोजीशन काफ़ी रिस्पेक्टेबल थी और कई फीमेल पोइट्स भी हुईं। प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी मुख्य काम धंधा एग्रीकल्चर था। अगर रिलीजन की बात करें तो प्राइमरी गॉड थे मुरुगन, और एडमिनिस्ट्रेशन में किंग ही सबसे बड़ा अथॉरिटी होता था, जिससे मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, ट्रेड एंड फॉरेन कॉन्टैक्ट्स। क्या संगम इंडिया दुनिया से कटा हुआ था? बिल्कुल नहीं। ये एक ग्लोबलाइज्ड साउथ इंडिया था। तो सवाल यही उठता है कि संगम इंडिया दुनिया के साथ कितना कनेक्टेड था? और इसका जवाब है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। यहाँ पुहार, तोंदी, मुसीरी जैसे बड़े बड़े पोर्ट्स थे जो इंटरनेशनल ट्रेड के हब्स थे। यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता था? स्पाइसेस, खासकर पेपर यानी काली मिर्च, पर्ल्स और टेक्सटाइल्स। इनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था रोमन एम्पायर। और इसका सबूत क्या है? साउथ इंडिया में बड़ी संख्या में मिले रोमन कॉइन्स। ये पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ तक कि ग्रीक हिस्टोरियन मेगस्थनीज ने भी मेंशन किया है कि पांड्या किंगडम अपने पर्ल्स यानी मोतियों के लिए बहुत फेमस था। इससे आप उनकी ट्रेड की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए, इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपके हिसाब से संगम एज की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, जिसका इम्पैक्ट सबसे लंबा चला? उनका रिच लिटरेचर, उनकी एडवांस्ड इंजीनियरिंग जैसे कल्लनाई डैम, या फिर उनका एक्सटेंसिव ग्लोबल ट्रेड? इस पर जरूर सोचिए। इसी के साथ आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू।